गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप कह रहे होंगे भाई ये गाड़ी में कैसे गुड मॉर्निंग हो रही है आज। देखो बात ऐसी है, आज सुबह सुबह राजा भाई का फ़ोन आया मेरे पास कि आओ वीडियो वगैरह शूट करते हैं। इन्होंने कि अपने यूट्यूब चैनल खोला है अपने ही नाम से, राजा ड्राइविंग सेंटर के नाम से। तो आज ये मेरे पे करेंगे, क्या बोलते हैं, टेस्ट करेंगे मेरे पे वीडियो के साथ। ये रहे हमारे राजा भाई। राजा भाई कुछ बोलना चाहोगे मेरे ब्लॉग में? सपोर्ट करो, प्यार दो। राजा भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर ये ब्लॉग अगर मैं अपलोड करूँगा तो लिंक भी डाल दूँगा इनके चैनल की, ठीक है। बाकी अभी देखते हैं, हम वीडियो वगैरह शूट करेंगे इनकी अपनी गाड़ी में ही। ये मेरे को ट्रेन करेंगे और मैं आज गाड़ी चलाऊँगा। गाइस फाइनली आज मैं करने वाला हूँ ड्राइविंग विद राजा ड्राइविंग सेंटर, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अभी देखते हैं मैं कैसे ड्राइविंग करूँगा, बने रहिए मेरे साथ। और ये राजा भाई आ गए हैं मेरे साथ सिखाने के लिए। ये सारी मुझे चीज़ें बताएंगे, इंडिकेटर, रेस, ब्रेक, क्लच, सब कुछ। पहले आपको फुल क्लच दबानी है, फुल क्लच, लेफ्ट करके आगे फर्स्ट गियर लगाना है। वेरी गुड। अब आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। वेरी गुड। अब सीधा करते आएंगे धीरे धीरे, हल्का हल्का स्टीयरिंग को, ठीक है। अब ऐसे ही चलते रहेंगे, पहले फुल क्लच छोड़ेंगे। अब उसके बाद आपको हल्का हल्का रेस लेना होगा। अब आपको फुल क्लच दबा के सेकंड गियर लगाना है, लेफ्ट करके पीछे। वेरी गुड। फिर क्लच। अब आपको फुल क्लच दबानी है और हल्की सी ब्रेक लगानी है, हल्की। ये आपने ज़्यादा ब्रेक लगाई, छोड़िए क्लच को धीरे धीरे आप। वेरी गुड। इसको हम ऐसे चलने देंगे, ठीक है। चलते रहिए हल्का हल्का रेस लेके। अभी आपको फुल क्लच दबानी है और हल्की सी ब्रेक लगानी है। वेरी गुड। अभी क्लच नहीं छोड़ेंगे, हल्का सा ब्रेक लगाएंगे, लेफ्ट हैंड का इंडिकेटर देंगे पहले। वेरी गुड। अब आपको धीरे धीरे क्लच छोड़नी है और स्टीयरिंग को मोड़ना है। मोड़िए स्टीयरिंग को, पहले मोड़िए और मोड़िए स्टीयरिंग, और मोड़िए जल्दी जल्दी। वेरी गुड। अब सीधा करते आइए और क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाएंगे अब पहले, ठीक है। अब ब्रेक लगाएंगे जैसे आपको सामने दिख रहा है जम लगा हुआ है। आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की तरफ करना है, डिवाइडर की तरफ। वेरी गुड। अब आपको सीधा करना है। अब आपको क्लच दबा के सेकंड गियर लगाना है। जैसे कि आप अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि ये हमारी डिवाइडर से कितनी दूर चल रही है गाड़ी। थोड़ी सी दूर है, इतना ही गैप होना चाहिए कि उधर से कोई बाहर ना निकल सके, इतना गैप दे के चलाना है। जैसे कि मोटरसाइकिल, साइकिल हो गई, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है, ठीक। चलते रहिए हल्का हल्का रेस और लेंगे। जैसे कि अब हमें इंडिकेटर राइट हैंड का किस साइड देते हैं, इस वाली साइड। राइट हैंड का इंडिकेटर किस तरफ देते हैं, ऊपर देते हैं या नीचे देते हैं? नीचे। और लेफ्ट हैंड के लिए ऊपर। अगर हमें लाइट जलानी होगी तो उसी को ही आगे घुमा देते हैं, ठीक है। और वहीं से डिपर पास होता है, उसको अपनी तरफ खींचना होता है। जिसको इंडिकेटर को हम देते हैं ना, उसको नीचे ऊपर करते हैं। जब हमें डिपर देना होगा तो उसको अपनी तरफ वो करना होगा, वो सब। फुल क्लच। वेरी गुड। कहीं भी चौड़ाया आता है या कट होता है तो वहाँ हम गाड़ी को स्लो करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, ठीक है। चलते रहिए हल्का हल्का रेस लेते हुए। जैसे कि अब आप देख पा रहे हो आगे ऊंचा नीचा रास्ता है, जैसे डिवाइडर टाइप से है, तो हमें क्या करना था, यहाँ पे गाड़ी को पहले स्लो करना है। वेरी गुड। अब आपको क्लच छोड़ना है, अब हल्का हल्का रेस लेना है। वेरी गुड। जैसे ये बैटरी रिक्शा वाला आ रहा है तो इससे हमें बचानी है। वेरी गुड। चलिए
हल्का हल्का रेस लेते हुए। और अब जैसे सामने से साइकिल वाला है, अब इसको हमें बचाना है तो लेफ्ट हैंड के शीशे में देखते हुए और हल्का सा आगे कर देते हैं, क्योंकि पीछे से कोई आ रहा ना हो। लेफ्ट हैंड को इसलिए देखते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ करना है। अगर हम राइट हैंड की तरफ करेंगे तो राइट हैंड का शीशा देखेंगे। ठीक है, चलते रहेंगे ऐसे। वेरी गुड। हल्का हल्का अपनी तरफ कीजिए जैसे मोटरसाइकिल वाला है। वेरी गुड। सीधा करेंगे स्टीयरिंग को तुरंत। चलते रहिए। अभी आपको फुल क्लच दबा के तीसरा गियर लगाना है। वेरी गुड। आपको धीरे धीरे छोड़ते चलना है। जैसे कि आप समझ पा रहे हो कि सामने अचानक से कोई व्यक्ति आ जाए तो हम किस टाइप से ब्रेक लगाएंगे। पहले आपको दबाना होगा फुल क्लच, उसके बाद हल्का सा ब्रेक। ये नहीं कि डायरेक्ट ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि अगर हम सिटी के अंदर चला रहे हैं तो हमें हर बार क्लच का यूज़ करना होगा। ठीक है, अगर आप हाँ क्लच का और ब्रेक का यूज़ होगा। जी, वेरी गुड। हल्का हल्का ब्रेक। ठीक, वेरी गुड। छोड़िए क्लच। अब आपको गियर डाउन करना है, सेकंड में लेके आनी है। ठीक है, चलिए। अगर जैसे हम हाईवे पे चला रहे हैं गाड़ी को, हमारी गाड़ी 40 से ऊपर होती है, ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले ब्रेक दबाना होता है, फिर क्लच दबाना होता है। 40 से ऊपर कभी भी गाड़ी चलती है तो पहले ब्रेक लगाते हैं, फिर क्लच दबाते हैं। अब आपको क्लच दबा के थर्ड गियर लगाना है। लगाइए। जैसे आपकी स्टीयरिंग हिल रही है, ये स्टीयरिंग हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो चलो सिटी में हो आप तो कोई दिक्कत नहीं है इतना। अगर आप हाईवे पे होगे तो ये अभी चल रही है आपकी 40-50, अब हाईवे पे चलाओगे तो आप 60-70-80-90-100 भी भाग सकती है। तो हल्का सा स्टीयरिंग हिलने पर गाड़ी इधर से उधर हो सकती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अब आपको यहीं से आपको यू टर्न लेना होगा, तो यू टर्न लेने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले फुल क्लच और हल्का हल्का ब्रेक इधर साइड से करते आएंगे। वेरी गुड। और हल्का से इधर करिए और कीजिए। और इधर करो। अब यहाँ से ऐसे मोड़ सकते हैं, मोड़िए मोड़िए और फुल क्लच दबाइए। चलिए अब धीरे धीरे। फुल क्लच, सीधा करिए बस। अब मोड़िए धीरे धीरे, अब सीधा कीजिए। वेरी गुड। चलिए हल्का हल्का रेस लेंगे और सेकंड गियर को लगाएंगे। लगाइए सेकंड गियर। ठीक, गियर को इतनी तेज़ नहीं लगाना है, आपको गियर को धीरे से ही लगाना होगा। जैसे सामने गाड़ी आ रही है तो पहले हमें इसको टिपर पास देना होता है, क्योंकि अचानक से कैसे देते हैं? जैसे अभी आपको बताया था इंडिकेटर को हम देते हैं ना, तो उसको अपनी तरफ पुशअप करते हैं। हाँ नहीं, अपनी तरफ कीजिए और अब करना है। हाँ ऐसे ही करके। ठीक है, चलिए। वेरी गुड। चलिए अभी आपको स्लो करनी होगी। ठीक, चलते रहिए। अब आपको लेफ्ट हैंड का इंडिकेटर देना है और धीरे धीरे। वेरी गुड। चलते रहिए। फिर से राइट हैंड की तरफ और एक्टिव वाले को बचाते हुए बस हल्का सा फिर से लेफ्ट करेंगे, तुरंत करना होता है। अगर हमें ओवरटेक करना होगा, सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको हमें बचाना भी तो होता है ना, तो हल्का सा टर्न कर लेते हैं लेफ्ट राइट में, जो हम गाड़ी को आगे निकाल पाएँ। ठीक है, अब आपको ऐसे ही चलते रहना है, धीरे धीरे चलते रहिए। हॉर्न देते आइए और दीजिए हॉर्न, और दीजिए और दीजिए। फुल क्लच दबाइए और ब्रेक लगाइए। छोड़िए क्लच को। वेरी गुड। हल्का हल्का अपनी तरफ कीजिए।
और कीजिए अपनी तरफ, वेरी गुड। चलिए और इधर करो, इधर करो, बस। ठीक, जैसा भी आपने ग्रैंड विटारा से बचाई थी, तो आपको अंदाज़ा ठीक था? हाँ ठीक था, शीशे में दिख रहा था ना सब। हाँ, वही चीज़ होती है, ठीक है ना? राइट हैंड का। बिल्कुल। आपको हॉर्न दे के रेस बढ़ानी है, वेरी गुड। आराम से स्लो कीजिए। ठीक, अब जैसे कि सामने रेड लाइट हो चुकी है, आपने देख पा रहे हो, तो हमें क्या करना होगा? फुल क्लच और ब्रेक। इस राजा भाई और मैं आ गए हैं अब इस कार को धुलाने, क्योंकि ये हर संडे धुलती है। और ये रहा वॉशिंग सेंटर, और ये रहे हमारे राजा भाई। गाइस गाड़ी वॉश करवा के हम जा रहे हैं अब घर पे, और घर पे मज़े करेंगे क्योंकि आज है संडे। और संडे वाले दिन हमारा दिन ऐसे ही जाता है बकचोदी में पूरे दिन। दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं दोपहर में, सुबह में और फिर रात में। एक सैटरडे और एक संडे, ये दोनों दिन हमारे ऐसे जाते हैं। रात सैटरडे वाले दिन रात को दोस्तों के साथ बैठते हैं, और संडे वाले दिन मतलब दोपहर वगैरह में बैठते हैं। गाइस कुछ लोग कहते हैं कि बदल गए। देखो लड़का का सीन ये होता है, अगर लड़का जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है तो वैसे वैसे ना उस पर एक जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से वो किसी को टाइम नहीं दे पाता, ना दोस्तों को, ना घर में, और ना कोई लड़की वगैरह में। तो मैं भी कुछ ऐसा ही हो गया हूँ, मैं टाइम नहीं देता किसी को भी अब अपना, ना लड़कियों को देता, ना अपने दोस्तों को भी बहुत कम देता हूँ। हम दोस्त इसीलिए रात को ऐसे 8:30-9 बजे के समथिंग मिलते हैं, सब लोग जितने भी हैं, 4-5 दोस्त मिलते हैं, फिर जाके किसी चाय की टपरी पे बैठते हैं। तब पूरे दिन का शेड्यूल अपना अपना बताते हैं, मजाक करते हैं, मज़े करते हैं, और फिर वापस से घर पे आ जाते हैं बस। लेकिन कुछ लोग क्या है, मेरे पास मैसेज ऐसे में मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता, तो कहते हैं कि यार पहले की तरह नहीं रहा। तो भाई कैसे है ना, अब देखो तुम तो फ्री हो, अब सामने वाला थोड़ी फ्री है। अब तुम्हारे पास नहीं है काम, तो इसमें हमारी थोड़ी गलती है भाई, हमारे पास तो काम ही काम है दिन भर का, वो तो करेंगे हम। तो बस यही है, बदलता कोई नहीं है, बस एक एज के साथ जिम्मेदारी आने लगती है, जिसकी वजह से इंसान बिजी रहने लगता है बस। बाकी और कोई बात नहीं है, इतना ही है बस। व्लॉग में तो डलेगी मेरा भाई गंगा। सच्चे यूट्यूबर की कौन सी बात है, सच्चा यूट्यूबर है। यूट्यूबर ही ना। हाँ मैं यूट्यूबर ना हूँ, ये क्लिप डलेगी जरूर। बात खत्म। डाल दंदे कौन सी दिख रही है? गाड़ी सिखाओ ना। गलत पहले दोबारा काट के लो। ड्राइवर साहब गाड़ी सिखाओगे ना, ये कल से आ जाना आप शाम को 5 बजे। कितने दिन में परफेक्ट हो जाऊंगा? 12 दिन में। मतलब तेरे ही तुम्हारी आएंगी, तेरे में दिन ना होगा तो परफेक्ट साल है। ले दांत पे कर ले यार, जूम कैमरा है। आज मैं अच्छा तो लग रहा हूँ, बड़ा हैंडसम सा है। आज ही तो मैं लग रहा हूँ, जैसा लगता है। दिल पे लगेगी ये बात। ऐसे बांग्लादेश में देव के साथ ऐसे हुआ था। इन्होंने इनके पास इतना टाइम नहीं है, अपनी फुंसी ओढ़ ले। देखो हाँ भाई, ये नहीं अभी पकी है, ये भाभी ने पका दी पुच्ची करके ना यार। कल नहीं, भाभी ने पुच्ची करी थी रात को, तो फुंसी निकल गई है ना। हाँ, भाभी का नाम क्या है? भाभी का नाम देव। भाभी का नाम देव देखा जनखा से शादी कर ली। भाई तुम्हारी भाभी का नाम है राधा, और ये कृष्णा। देखा ना पेट निकलता हुआ। बाल गया मैं, बाल है। सबसे ज्यादा हमारे बिल्कुल आगे दोनों फेमस हो रहा है, फेमस हो रहा है। हाँ भैया यार, दिखाओ भाई का। मेरे खरबूजे
अब बोल दो चल फटाफट से लाइक कमेंट वाला भाई लाइक कमेंट शेयर करें भाई की वीडियो Guys, और मैं- जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइब करवा भाई के। मैं इसे 100 रुपए देता हूँ नहीं भाई ये आईफोन दिलवाएगा मेरे को, आईफोन 19 प्रो मैक्स 19 पहले बेटा 18 तो लॉन्च हो दो तब तक तो बेमत है भाई ठीक है ओके